एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान पाठ 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है पौधों को जानिए। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया है इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स हैं। यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया बच्चों निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमारे सामने कुछ चित्र दिए हैं और उनके बाद दूसरी तरफ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो चित्रों को उनके नाम से हमें मैच करना है। तो चलिए ये साग है और यहाँ पर ये देखिए झाड़ी है, ये झाड़ी से झाड़ी मिली हुई है। फिर यहाँ पर वृक्ष कौन सा है, ये वृक्ष है। इसके बाद पत्ती है, ये क्या है, तना है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये मूसला जड़ है और ये पुष्प है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये देखिए ये हमारी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर आगे दिया है अब नीचे दिए गए पौधे के चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर ये इसको नामांकित करेंगे। ये पुष्प है, ये पत्ती है, ये तना है, ये जड़ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1.1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 1 नंबर पर है बूजो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण दिखे। 1 नंबर पर है यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता है। दूसरा है यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तीसरा है इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। चौथा है यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। आगे दिया है उपरोक्त प्रेक्षणों में से सही प्रेक्षण है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 एवं 2, 2 एवं 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम उत्तर में भी लिखेंगे ऑप्शन डी 1 2 3 और यहाँ पर 4। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी अमरूद। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मक्का। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन सी मक्का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आता है हमारे सामने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी ऑक्सीजन। चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न है पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी पत्ती। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तना। इसके बाद पांचवा है शाक के बारे में सही कथन नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए इनका तना हरा एवं कोमल होता है। ऑप्शन बी ये सामान्यतः छोटे होते हैं। ऑप्शन सी अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन डी ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बिना पानी के वृद्धि करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी में उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। चलिए इसके बाद छठा है प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए मोमबत्ती का प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश,
ऑप्शन सी टॉर्च का प्रकाश, ऑप्शन डी अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जाली का रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी बांस की, ऑप्शन सी मक्के की, ऑप्शन डी पीपल की। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पीपल की। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर में ऑप्शन डी पीपल की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1.2 है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहले में क्या आएगा आरोही, दूसरे में जड़ आएगी, तीसरे में खालिस्तान में आएगा मध्य, और चौथे में आएगा खरपतवार, और पांचवे में क्या आएगा मूसला और रेशेदार। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर अंधेरे कमरे में रख दें तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। चलिए इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 3, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो उत्तर लिखेंगे हम, तो 6 महीने बाद एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे जिसमें पूर्ण विकसित पत्तियां, तना एवं जड़ें होंगी। इसका प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि किसी पौधे की जड़ मूसला होती है तो इस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जाली का रूपी होगा। इसका प्रश्न नंबर 5 है, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं, इसकी क्या पहचान है। तो उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि इनमें झाड़ी वाले पौधों की विशेषताएं होती हैं तथा इनकी शाखाएं झाड़ियों का रूप ले लेती हैं। गुलाब में घनी झाड़ियां और कांटे होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। तो उत्तर में लिखेंगे, कुछ पौधों के तने कमज़ोर होते हैं, यह सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। प्रश्न नंबर 7 है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर हमने पत्ती का चित्र बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ ये पूर्ण फलक है यहाँ पर, और ये शिरा है, मध्य शिरा ये है ना, और वर्णवृत्त है ये वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र से समझाइए। तो यहाँ पर देखिए ये मूसला जड़ है और ये रेशेदार जड़ है। ये मूसला है और ये रेशेदार। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूसला जड़ और ये रेशेदार जड़। चलिए हम नीचे पहला नंबर है मूसला जड़, पौधे की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा है रेशेदार जड़, पौधे की छोटी एवं पतली जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बी नंबर का प्रश्न है, पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पौधे में संश्लेषण, विभिन्नता, स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिसके कारण पौधे रात में जीवित रह पाते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ए पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का
अवशोषण होता है। कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, पौधों में जल व खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा होता है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली आदि। इसके बाद बी नंबर का प्रश्न है, यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, जड़ें हवा O2 यानी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगी, क्योंकि हवा की जगह है पानी से भर जाएगी। हवा की जगह है पानी से भर जाएगी, ये है। इससे जड़ें मर जाएंगी और पौधे सूख जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारे सामने, पत्तियों में शिराविन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर देखिए, ये शिराविन्यास है। यहाँ पर देखिए शिराविन्यास ए, समानांतर शिराविन्यास है इसमें, और यहाँ पर जालिका रूपी शिराविन्यास है। नीचे हम इसका उत्तर लिखेंगे, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिराविन्यास कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जालीय रूपी और समांतर। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे, तना, पत्तियां एवं फूल रंगीन हो जाएंगे, क्योंकि तना जल का संवहन करता है, जिस कारण पानी के साथ रंग भी पौधे के कुछ भागों में पहुंच जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 12 है, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो उत्तर में ये देखिए, यहाँ पर ये हमने पुष्प का चित्र बनाया हुआ है। ये देखिए, ये वर्तिका है, ये वर्तिका है, अंडाशय ये है, और जायांग, ये जायांग है, दल ये है, परागकोश है, ये पुंकेसर है, और बादल है, ये पुष्पासन है, और ये पुष्पवृत्त है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके बारे में भी लिखना है। तो नंबर 1, बादल। पुष्प के सबसे बाहर स्थित हरे रंग की पत्तियों को बादल कहते हैं। दूसरा, दल, पंखुड़ी। पुष्प की रंगीन पत्तियों को दल कहते हैं। तीसरा, स्त्री केसर। पुष्प के मादा जनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। और चौथा है पुंकेसर। पुष्प के भाग को पुंकेसर कहते हैं, है ना। ये पुंकेसर है, यहाँ पर ये पुंकेसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, यदि प्रकृति से सभी अजीब पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं, यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? तो नंबर 1 है 1 दिन बाद, दूसरा है 1 सप्ताह बाद, तीसरा है 1 वर्ष के बाद। तो उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1 दिन बाद ऑक्सीजन O2 में कमी आ जाएगी। दूसरा है 1 सप्ताह बाद खाद्य पदार्थ में कमी आ जाएगी। और तीसरा है वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 है, बीजांड से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए, बीजांड का चित्र बनाया हुआ है, इसमें नामांकन भी किया गया है। हाइलम है, ये चैलांजा है, ये बीजांड का है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ध्रुवीय केंद्र है यहाँ पर, और ये अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है ये। फिर इसके बाद बाह्य व आंतरिक अध्यावरण है, ये बीजांड द्वार है, और ये बीजांड वृत्त है। नीचे लिखेंगे हम इसके बारे में। स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें बीजांड कहते हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य पर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1,
तो इसमें दिए हैं आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं या चिपकाएं। तो चलिए हम ये सारणी में, इस टेबल में हम जो जो पूछा गया वो लिखते हैं। यहाँ पर हम पेड़ लिखेंगे, यहाँ पर शाक झाड़ी वृक्ष लिखेंगे, और यहाँ पर जड़, और यहाँ पर पत्ती सिरा विन्यास लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसको अपनी हेडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 2 है, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र हैं और ये नाम है इस तरफ। तो यहाँ पर चित्र है, देखो पुंकेसर है, तो ये पुंकेसर का चित्र है, ठीक है। यहाँ पर पराग कोश दिया है, पराग कोश का चित्र यहाँ पर बनाया गया है। फिर इसके बाद परागकण का है ये चित्र, इसके नीचे पंखुड़ी का है, और यहाँ पर ये, बस इतना ही है। इसके बाद ये हमारा पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।